जो वर्ल्ड वार के बाद 1948 में समझौता हो रहा था गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, उसके तहत 1948 से शुरू होकर 1986 में उरुग्वे दौर के बाद 1995 में विश्व व्यापार संस्था की स्थापना होगी, जिसके बीच में भारत ने कॉन्टैक्ट कर लिया विश्व व्यापार संस्था के साथ, और उसकी सब गाइडलाइन मानने का अब भारत जो है उसके बीच आ गया अपने तौर से। इससे पहले 1995 से पहले भारत एक आज़ाद खेती बाड़ी नीति के साथ चलता था, जैसे उनको अपने किसानों को ठीक लगता था उसी हिसाब से वो चल रहा था। लेकिन 1995 के बाद जब WTO में वो इंटर हो गया तो जो WTO की वर्ल्ड की नीति थी उसके साथ उसको प्रभावित करना पड़ा। और जो उसकी नीति है, जो प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू है, जो पैदावार की कुल कीमत का 10% ही वो सब्सिडी दे सकता है। यानी इस कहले भी जो MSP पे हम सारी फसलें खरीद रहा उसमें से 10% के ऊपर ही अकेले खरीद की जा सकती है। तो ये WTO की नीति के तहत ही जो हम कह रहे हैं भी लीगल गारंटी कानून बना दीजिए कि कोई भी खरीदे तो MSP से नीचे ना खरीदे, तो उसके आड़े में WTO की नीति बहुत बड़े पैमाने पर आती है। और इन्होंने माना, इस बार भी माना है कि वो 10% से अधिक खरीदी कर ली है। ये पीछे भी इन्होंने खरीदी कर ली थी। भारत सरकार WTO की मीटिंग में माफ़ी मांगी थी भी हम किस तरह से अधिक खरीदी कर गए हैं, और इस बार भी माफ़ी मांगे क्योंकि उनके रूल्स अधिक खरीदी करने की इजाज़त नहीं देते हैं। और जो BBC ने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट का विरवा दिया अभी कि जो हमें कुल हमारी पैदावार होती है, जो MSP के ऊपर फसल खरीदी जा रही है वो केवल 6% है। ये शांता कुमार की कमेटी ने रिपोर्ट भी दी थी। इसका मतलब है 94% हमारी जो कुल पैदावार है वो मंडी में उसकी लूट सुनिश्चित हो रही है। बेशक भारत सरकार कह रही है हम अधिक खरीद रहे हैं, जो भारत सरकार की माने वो कहते हैं हम 13% खरीदी कर रहे हैं। ये भी मान लें तो फिर भी 87% मंडी में लूट हो रही है अगर भारत सरकार की भी माने। ये अलग अलग बातें हैं। और देखिए अमेरिका ने जो WTO की नीति में अलग अलग बॉक्स बना लिए, जैसे ग्रीन बॉक्स है, ठीक है, एक अंबर बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है। तो जो हम तीसरी दुनिया के लोग हैं, कह लीजिए हम रेड जोन में, हम सब्सिडी मिलती है हमें, और वो अपने जो अमेरिका आज अपने प्रति किसान को जो सब्सिडी दे रहा है वो $85,000 की है। ये आज की हमने देखी, आज की $85,000 सालाना एक किसान को अमेरिका दे रहा है, और जो हमारी सब्सिडी है वो $258 की है। तो ये फ़र्क देख ले भी कितना बड़ा गैप है। तो इसलिए हम समझते हैं कि WTO की नीति जो है हमें लीगल गारंटी कानून बनाने में बीच में बहुत बड़ी बाधा है। और इसी के साथ साथ अगर हम पंजाब की रिपोर्ट देखें तो जो रणजीत सिंह घुम्मन जी आए थे, ये बादल साहब ने इनका कमीशन बनाया था। इन्होंने 1968 से लेकर 2007-8 तक जो रिपोर्ट दी थी, पंजाब में तो MSP पे खरीद होती है गेहूं और धान की, वो बोला फिर भी जो हमारे जो लागत खर्चे हैं MSP के ऊपर भी पूरे नहीं होते। तो सरदार घुम्मन जी की रिपोर्ट थी कि लगभग बड़े पैमाने पर 61,696 करोड़ का पंजाब के किसानों को घाटा पड़ा, जो MSP मिलने के बाद भी घाटा पड़ा। ये रणजीत सिंह घुम्मन की रिपोर्ट है जो बादल साहब ने कमेटी बनाई थी। तो जो जिधर हम जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आज सेमिनार बुला के ये बातें रखनी थी। दूसरा एक और बात बताता हूँ, WTO है क्या, आपने अच्छी तरीके समझिए कि ओपन कबड्डी होती है। ओपन कबड्डी तो उसमें कुछ भी नियम कानून नहीं होते, वेट जो मर्जी लड़े। एक होती है अंडर 19 की कबड्डी, एक होती है 16 की कबड्डी, उसमें वेट भी होता है, एज उम्र भी होती है। तो जितनी एज का इधर का आदमी, जितनी वेट का वो पहलवान एक जैसे होते, लड़ते हैं। अब WTO जो है ओपन कबड्डी है। हमारा किसान 5 एकड़ से कम वाला है, उधर का किसान 400 एकड़ से लेके 1000 एकड़ वाला। तो ये बोलते हैं मुकाबला करिए। तो हमारा किसान तो बहुत गरीब है। खुली मंडी का जो कंसेप्ट है
जो WTO नीति के तहत खुली मंडी का कंसेप्ट भारत ने मान लिया, वो कभी भी भारत के लिए उचित नहीं होगा। अब देखिए पंजाब का, देखिए यहाँ आलू खुली मंडी में बिकते हैं, उसका कोई रेट नीचे, मर्जी होती है 2 पैसे मिल जाते हैं, मर्जी होती है नहीं मिलते। पर जो बाजार से खरीदते लोग हैं उनको दाम अधिक देना ही पड़ता है। तो जो बात ये कर रहे हैं कि अगर MSP लीगल गारंटी कानून बना दिया गया तो बाजार में महंगाई हो जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं। आप देखिए पंजाब में, देखिए जो मूंग का रेट था 85 रुपये प्रति किलो था, तो हमने जो पंजाब में मूंग बेची है वो 30 से 35 रुपये में बिकी, पर पंजाब के खपतकार को ये मूंग 120-150 रुपये में मिलती है। आप देखिए दुकान से जाके देख लीजिए। तो जिन फसलों के ऊपर MSP नहीं है वो ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। अब गेहूं में पंजाब में MSP है, तो देख लिए अगर 21 रुपये की गेहूँ हो तो आज भी आप 28-29 रुपये बाजार से खुली गेहूं ले सकते हैं। तो जहां सरकार MSP दे रही है वहां बाजार की कीमतें नियंत्रण में है, जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार उल्ट बोल रही है। तो जो आज का सेमिनार ये पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि भारत सरकार ने, जब तक भारत सरकार WTO की नीति से खेती को बाहर नहीं करेगी तब तक देश के किसान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, जो हम समझते हैं। जो वर्ल्ड वार के बाद 1948 में समझौता हो रहा था गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, उसके तहत 1948 से शुरू होकर 1986 में उरुग्वे दौर के बाद 1995 में विश्व व्यापार संस्था की स्थापना होगी, जिसके बीच में भारत ने कॉन्टैक्ट कर लिया विश्व व्यापार संस्था के साथ, और उसकी सब गाइडलाइन मानने का अब भारत जो है उसके बीच आ गया अपने तौर से। इससे पहले 1995 से पहले भारत एक आज़ाद खेती बाड़ी नीति के साथ चलता था, जैसे उनको अपने किसानों को ठीक लगता था उसी हिसाब से वो चल रहा था। लेकिन 1995 के बाद जब WTO में वो इंटर हो गया तो जो WTO की वर्ल्ड की नीति थी उसके साथ उसको प्रभावित करना पड़ा। और जो उसकी नीति है, जो प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू है, जो पैदावार की कुल कीमत का 10% ही वो सब्सिडी दे सकता है, यानी इस कह ले भी जो MSP पे हम सारी फसलें खरीद रहा उसमें से 10% के ऊपर ही अकेले खरीद की जा सकती है। तो ये WTO की नीति के तहत ही जो हम कह रहे हैं भी लीगल गारंटी कानून बना दीजिए कि कोई भी खरीदे तो MSP से नीचे ना खरीदे, तो उसके आड़े में WTO की नीति बहुत बड़े पैमाने पर आती है। और इन्होंने माना, इस बार भी माना है कि वो 10% से अधिक खरीदी कर ली है।